गलतियां तो भगवान से भी हो जाती है, इंसान क्या चीज़ है। ये कहावत आप लोगों ने कई बार सुने होंगे, लेकिन अगर आज इस कहावत में मैं कुछ नया जोड़ दूं कि गलतियां तो भूत प्रेत भी करते हैं, तो आपका क्या एक्सप्रेशन रहेगा दोस्तों? सुनकर ऐसा लगेगा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। मेरी बकवास मैं गारंटी दे रहा हूँ इस वीडियो के अंत होते तक आप लोगों के लिए एक ऐसी खतरनाक कहानी का रूप ले लेगी ना कि आप लोग जिंदगी में वो नहीं करना चाहेंगे जो ब्रिजेश नाम के इस लड़के ने किया। ब्रिजेश एक छोटे से गांव में रहने वाला एक सीधा साधा लड़का टेंट हाउस का काम करता था। जी हाँ, इसका खुद का बिजनेस था, एक पार्टनर के साथ खोला हुआ था। इसके जो परिवार वाले थे वो अपने घर में बड़ी खुशहाली से जी रहे थे, और इसने जो टेंट हाउस का अपना जो एक तरीके से समझ लो गोडाउन रखा हुआ था, वो घर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था। इसे घर वाले टिपिकल गांव में रहते थे, और इसका जो टेंट हाउस वाला जो गोडाउन था वो थोड़ा बाजू वाले बड़े वाले गांव में था। तो रोज सुबह सुबह बढ़िया नहा धोकर अपनी बाइक से वो निकल जाया करता था, और लगभग 10 बजे के आसपास अपने घर पहुंचा करता था। लेकिन घर पहुंचने में बहुत रात हो जाती थी। 10 बज जाते थे ना, तो वो अकेला नहीं होता था, अपने पार्टनर को अपने साथ रखता था डेली। एक दिन की बात है, ब्रिजेश अपना काम वाम खत्म करके थोड़ा लेट हो गया, 11:30 बज गए, और आज उसका पार्टनर भी उसके साथ नहीं था। मौसम बिगड़ा हुआ था, बारिश का टाइम चल रहा था, बिजली बार बार कड़क रही है। ऐसा लग रहा था कि यार जम के बारिश कभी भी हो जाएगी। खैर, वो फिर भी अपनी गाड़ी चलाना शुरू किया, लेकिन अचानक से उसको अपनी गाड़ी बीचों बीच रोकना पड़ा। रीजन ये था, जिस रास्ते से वो रेगुलरली आता जाता था, एक नॉर्मल सा रास्ता, वो भी नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहा है। उस रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, और उसमें पता नहीं कोई मजदूर लोग कुछ काम कर रहे हैं। इसने बोला, ये क्या भाई, दिन भर में कौन सा गड्ढा खोद दिए, क्या कर रहे हैं? उसका बिल्कुल भी मूड नहीं हुआ नीचे काम कर रहे हैं मजदूरों से पूछने का। दरअसल जहाँ से ये आता जाता था वहाँ पे ब्रिज जैसा पड़ता था, और ब्रिज के जस्ट किनारे वाली रोड को तोड़ के ब्रिज से मिला रहे थे। पता नहीं ये क्या करना चाह रहे थे, क्यों करना चाह रहे थे। खैर, कई बार ऐसे ऐसे काम रात के समय ही होते हैं, इसने ये चीज़ सोचा। इसके दिमाग में आई कि कोई मतलब नहीं है यहाँ पे ज़्यादा देर वेट करके, अब तो ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी है, मैं फटाफट एक दूसरे रास्ते से अपनी बाइक घुमा लेता हूँ। वो एकदम कच्ची सड़क है, लेकिन क्या है ना, घर जल्दी पहुँच जाऊँगा। फालतू अभी फीवर से उठा हुआ हूँ, बीच में फीवर से भीग गया था, बारिश से भीग गया था बहुत खतरनाक, तो बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था। अभी जल्दी जल्दी निकल जाता हूँ, ये सोच के उसने अपनी गाड़ी घुमा लिया और एक कच्ची सड़क से जाने लगा। ये कच्ची सड़क इतनी कच्ची थी कि समझ लो गाड़ी ढंग से चल ही नहीं पा रही है। उबड़ खाबड़ ढुकढुक ढकढुक ढकढुक ढुकढुक होते हुए एक पॉइंट ऐसा आता है कि पक 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 करके इसकी गाड़ी रुक जाती है। घना जंगल है, सड़क भी नहीं है, बारिश का मौसम है, क्रीपी सी वाइब क्रिएट हो रखी है अपने आप में। ये अपने वापस से बाइक में सेल्फ स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी तरीके से नाकाम। फिर उतर के किक मारता है, किक भी ऑन नहीं होती यार, गाड़ी ऑन ही नहीं हो रही, स्टार्ट ही नहीं हो रही। बोला दिमाग खराब हो गया, क्या दिक्कत क्या है? 5-10 मिनट ऐसे ही निकल गए। बोला मेन स्टैंड में लगाता हूँ और स्पार्क प्लग वगैरह चेक करता हूँ क्या दिक्कत है। बैठ गया, जैसे ये गाड़ी लगा दिया। अब हाँ, ये गाड़ी है अपनी, ये गाड़ी लगा दिया है, यहाँ पे बैठ के ऐसा स्पार्क प्लग वगैरह देख रहा है। ठीक है, देख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर लगा दिया। ये लगाते लगाते ना, अब देखो ये गैपिंग है, दिख रही है ये वाली गैपिंग। लगाते लगाते स्पार्क प्लग का काम करते करते उसकी नज़र कहाँ पड़ती है? ये गैपिंग में। ये गैपिंग से उसको कोई दिखाई देता है उस तरफ, गाड़ी के उस तरफ, थोड़ी आगे की तरफ एक आदमी है, सफ़ेद पगड़ी पहना हुआ, सफ़ेद कुर्ता है, सफ़ेद धोती है। ये थोड़ी अपनी आंखें भी ऐसी किया, मेरा वहम तो नहीं है, इतनी रात गए यहाँ पर कौन? और अपना स्पार्क प्लग छोड़ के वो गैपिंग से बड़ा ध्यान से देखने लगा। एक आदमी है भाई, वो क्लियर क्लियर हवा में तैर रहा है, उसके पैर नहीं है। इसने सोचा ये कैसे हो सकता है? ये हड़बड़ाहट के मारे ऐसा बोल ही दिया, आप कौन? उसको रियलाइज हुआ, शिट, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था।
मेरी मम्मी दादी हमेशा से मुझे ये कहा करती थी कि रात बिरात कहीं से आ रहा हो और ऐसी कोई अजीब सी चीज़ दिखे तो उसे टोकना नहीं चाहिए। ये तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया ये सोच के। लेकिन सामने वाली जो एंटिटी थी, जो भी भूत था, वो सुन लिया था और वो रुक कर इसको पलट कर देखा। ये गैप से थोड़ा देख रहा है उसको, वो देख रहा है पलट के। ये अपना मुंह उधर घुमा लिया। हाँ, जैसे कि बच्चे होते ना अपना मुंह छुपा लेते, उनको ऐसा लगता है हम पूरे छुप गए। इसने भी ये सोचा कि मैं उस तरफ देखने लगूंगा तो मुझे देख नहीं पाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। इसे आभास तो था कि मैंने कितनी बड़ी गलती किया हूँ ज़िंदगी में। फिर इसने सोचा कि यार एक काम करता हूँ, यहाँ से उठ के फटाफट निकल जाता हूँ। वो चीज़ क्या है, क्यों है, उसकी तरफ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ। वापस से उठा और अपनी उस तरफ देखे बिना बाइक में किक मारने लगा। फट 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 फट। बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, लेकिन उसी समय अंदर चंचल मन भी तो बैठा हुआ है अपना। तिरछी नज़र से इसने देखने की कोशिश किया, वो अभी भी तो नहीं खड़ा है। लेकिन वो नहीं खड़ा था। ऐसा देखा, थोड़ा सा ऐसा भी देख लिया, फिर ऐसा भी देख लिया, चारों तरफ देख लिया तिरछी नजरें कर करके। लेकिन वो पगड़ी वाला आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। इसने बोला भगवान भला करे एक बार गाड़ी स्टार्ट हो जाए, मैं निकल जाऊं, जिंदगी में कभी इस रास्ते से आऊंगा नहीं। उसने ऐसा सोच के 2-3 बार और किक मारा, गाड़ी स्टार्ट। अब बताओ आप क्या बोलोगे इस सिचुएशन में? अभी जो हुआ आप उसको क्या बोलोगे? उसको यही बोलोगे ना कि इसकी किस्मत खराब थी, गाड़ी 2 मिनट के लिए खराब हुई, बंद हुई, फिर चालू हो गई साला। और बीच में क्या हो गया? जिंदगी की सबसे बड़ी मनुष्यत का एक कांड। ये फटाफट फटाफट गाड़ी भगाते हुए वहां से घर पहुंचा। कीचड़ काचड़ किसी चीज की परवाह नहीं किया। गिर जाऊंगा, स्लिप हो जाऊंगा, कुछ नहीं, पहले इंपॉर्टेंट है ऐसी अजीबो गरीब चीज से जान बचाकर घर पहुंचना। घर पहुंचा और अब बारिश शुरू हुई। इसने बोला शुक्र है, नहीं तो ये सोने में सुहागा हो गया होता। अपनी बाइक वाइक लगाया और बड़ी टेंशन में मतलब अपना एक्सप्रेशन लेके घर के अंदर घुसा। इसकी माँ इसको देखकर समझ गई। माँ तो सब समझ लेती है। बेटा क्या हो गया, इतना ज़्यादा डरा सहमा क्यों लग रहा है, सब ठीक तो है ना? ये बोलता है सब ठीक है, ऐसा धीरे से बोल देता है और अपने कमरे में चले जाता है। नॉर्मली ये कमरे में जाता नहीं था, ऐसे पहले खाना खाता था बाहर ही और फिर अपने कमरे में सोने के लिए जाता था। लेकिन आज चले गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। घबराया हुआ बहुत था। माँ ने बहुत दरवाज़ा पीट दिया, अरे बेटा खाना तो खा ले, भूखा सोएगा क्या? तो इसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया। माँ 100% श्योर हो गई कि कुछ तो ऐसा हुआ है इसके साथ जो मुझे बता नहीं रहा है, चल जाने दे, सुबह पूछती हूँ उससे। माँ ऐसा सोच के कहीं चली गई और यहाँ पर ये अपने कमरे में डरा हुआ कि मैंने अभी क्या देखा, वो क्या चीज़ रही होगी। अरे देखा तो देखा, टोका क्यों? क्योंकि हमेशा से सब लोगों ने बोले हैं टोकोगे ऐसी चीज़ को तो वो आपके साथ लग के आपके घर तक आ जाएगी। कहीं वो चीज़ मेरे घर तक तो नहीं आ गई। ये सोचते सोचते वो आखिर सो ही गया। सोए हुए ना जाने कितने समय हुआ था, उसे अचानक से ऐसा आभास हुआ कि मेरे कमरे में कोई एंटर किया और मेरे पैरों के पास से खड़े होके मुझे कोई घूर रहा है। अब आप चाहे अपनी नींद में हो कई बार या कैसे भी हो, आपको समझ में आ जाता होगा कि आपके कमरे में कौन आया है और आपको कौन ऐसा खड़े होके देख रहा है। इसको आया और इसने नींद में था गहरी, एक आंख खोल के ऐसे देखने की कोशिश किया कि कहीं माँ तो नहीं है, चिंता में खड़ी तो नहीं, क्योंकि मैंने खाना भी नहीं खाया। इसने जैसे ही अपनी एक आंख खोला तो क्या पाया, इसका दरवाज़ा तो बंद है। दरवाजे की आवाज़ आई थी लेकिन दरवाज़ा तो बंद है, लेकिन यहाँ पे आसपास कोई है भी नहीं। इसने सोचा छोड़ो जाने दो, ऐसी आँख बंद किया और इतने में इसने जो चादर ओढ़ा हुआ था उसको जुब से किसी ने खींचा। तो घबरा गया, शिट बोला ये क्या है, और तुरंत अपनी आँख खोला, सामने देखा तो क्या पाया कि वही पगड़ी वाला आदमी ऐसा करके इसको हंस रहा है और इसकी चादर को ऐसा पकड़ा हुआ है। ये बहुत जोर से चिल्ला के बाहर तरफ भागा है। माँ फिर से परेशान, बेटा क्या हो गया, ठीक तो है ना? इसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया क्योंकि इसको मालूम था मैं माँ को बता दूंगा तो बहुत चिंता में आ जाएगी। बोल दिया हाँ माँ ठीक है सब कुछ, हाँ, तू सो जा, मैं भी सो रहा हूँ। फिर से माँ 100% श्योर हो गई कि लफड़ा तो बड़ा चल रहा है बेटे के साथ, वो कुछ बोल नहीं रहा है, सुबह तो आराम से पूछ के ही रहूंगी। सुबह का वक्त हो गया लेकिन वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला, घर पे ही बैठा हुआ अपने अंदर वाले घर पे, मतलब अपने अंदर वाले कमरे में। खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया,
दरवाज़ा ठोकते तो बोल देता अरे छोड़ो ना यार, जब भूख लगेगी आ जाऊँगा। पहले 2-3 दिन तक तो उसने सेम हरकत किया, ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है। अब साइंटिफिकली आप सोचो ये कितना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसके साथ हुआ ये, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। 3 दिन हो गए, चौथे दिन गुस्से में अचानक से भड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोला। डार्क सर्कल आ चुके हैं, चेहरा अचानक से ऐसा घुसा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके घर वालों ने, इसकी माँ और भाई ने इसकी शक्ल 4 दिन बाद देखे। आज गुस्से में बाहर निकले और घर का जितना भी खाना था गाप 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 करके दोनों हाथ से निपटा डाला। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एटिकेट्स थे खाने को लेकर और हर एक चीज़ को लेकर। ये कुछ भी चीज़ बड़ी सादगी से जमाता था, खाता था, करता था। लेकिन तो माँ और भाई देख के परेशान, जितना खाया नहीं उतना तो गिराया है। इसके कपड़े वपड़े पूरे दाल से भर चुके हैं। ये कभी ज़िंदगी में ऐसा किया नहीं है। उल्टा इसके हाथ में ना ये जो सेकंड वाली अपनी जो लाइन होती है ना उंगली की, उसके नीचे तो कभी राइस आया भी नहीं होगा। वो इतना साफ़ सफाई से खाना खाता था। वैसे हाँ, आप लोग जब खाना खाते हो तो आपका कहाँ तक भर जाता है? यहीं तक भरना चाहिए। हाँ, इससे ज़्यादा भरता है तो उसको अच्छा नहीं बोलते हैं। हाँ, तो फिर क्या, इसका मैं बता रहा था कि ऐसा खाया तो भाई और माँ टेंशन में आ गए। माँ ने फिर से पूछी कि बेटा तू ठीक तो है ना? इसने गुस्सा माँ को ऐसा धक्का कर दिया। उस समय इसके भाई को गुस्सा तो आया कि ये कैसा किया माँ को यार, लेकिन भाई ने कुछ बोला नहीं क्योंकि इसका हुलिया ऐसा हो चुका था। पूरी दाल से कपड़े भर गए, खाना वाना पूरा गिरा दिया, मुंह में सब्जी वब्जी सब लगी हुई है। और ये ऐसा बोल के अंदर चले गया एकदम जानवरों जैसे बिहेव करके। अगली रात को ये अपने घर से निकला होगा। माँ ने सोची कि ये लड़का टहलने के लिए गया है, नींद नहीं आ रही होगी, चलो आ जाएगा, छोटा बच्चा तो नहीं है। लेकिन जब वापस से माँ की नींद खुली सुबह के वक्त, तो माँ ने क्या देखी कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुला है और वो अपने कमरे में नहीं है। इसका और इसके भाई का रूम अलग था, तो ये अपने कमरे में नहीं था। माँ ने सोची कि हो सकता है सुबह सुबह ही काम पे निकल गया हो। लेकिन वो लगभग 8 बजे के आसपास अपने घर वापस आया और फिर अपने कमरे में खुद को बंद करने लगा। माँ ने बोली काम पे नहीं जाएगा? ये बोलता है कौन सा काम, मेरा तो यही काम है, खाओ पियो जंगल जाओ सो जाओ। माँ को बड़ी हैरानी हुई कि ये कैसे बात किया मुझसे, अजीब सा देख के स्माइल करके। हाँ चलो जाने दो, इसके भाई को बताती हूँ। इसकी माँ ने इसके भाई को सारी बात बताई। भाई ने बोला अच्छा ऐसी बात है, 1-2 दिन भला नोटिस करो उसकी हरकतों पर। माँ ने आने वाले 2-3 दिनों तक और नोटिस करी। क्लियर समझ में आया वो रात में निकलता तो था कहीं, लेकिन रात में ही लौट के नहीं आता था, वो सुबह लौट कर आता था। वो काम पे भी नहीं जा रहा था, वो कहाँ जा रहा था नहीं पता। भाई भी समझ नहीं पा रहा है यार कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ उसके पीछे, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, कोई गड़बड़ वाला माहौल ना हो। मैं उसके पार्टनर से पूछता हूँ, पार्टनर को मतलब इसका जो टेंट हाउस में जो पार्टनर था उसको फ़ोन लगाता है भाई। बोलता है कि अरे ब्रिजेश ऐसी ऐसी हरकत कर रहा है यार, क्यों, तुमको पता है क्या, कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या, कहाँ जाता है वो रात में? तो पार्टनर बोलता है क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं मालूम, वो तो इनफैक्ट इतने दिन से काम पे भी नहीं आया है और मैं फ़ोन लगा के उसको पूछने ही वाला था। अब आप जब ऐसा बता रहे हो तो आज मैं देखता हूँ। तो उसका जो पार्टनर है ना, नॉर्मल वाले रास्ते से रेगुलरली आते जाता था, तो पार्टनर ने क्या सोचा आज कि मैं कच्चे वाले रास्ते से आता जाता हूँ, क्योंकि सबको लग रहा है कि ब्रिजेश ऑफिस के लिए आ रहा है। ऑफिस के लिए आता तो इसी रास्ते से लौटता, इसी रास्ते से मुझे कभी तो दिखाई देता, ऑफिस आता तो यहीं आता। मैं एक बार छोटे वाले रास्ते से, कच्चे वाले रास्ते से आता हूँ। वो रिटर्न अपने कच्चे वाले रास्ते से ही होने लगा, ठीक है, जिस रास्ते में इसके साथ कांड हुआ है। बीच रास्ते में उसके साथ भी ऐसी हुआ, उसकी गाड़ी पुक 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 करके बंद हो गई। अब जैसी बंद हुई ना तो उसको रोने की आवाज़ सुनाई दी, बड़ी अजीबो गरीब रोने की आवाज़। इसने बोला ये कौन रो रहा है यार ऐसे दहाड़े मार मार के। उसने अपनी बाइक का स्टैंड लगाया, कौन है, सब ठीक तो है ना, कौन रो रहा है इस तरीके से? ऐसा बोलते हुए थोड़ी आगे बढ़ा और देखा कि एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर इसका वो पार्टनर, इसका वो दोस्त ब्रिजेश रो रहा है। लेकिन क्यों रो रहा है? इसने ब्रिजेश से जाके पूछा, ब्रिजेश क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? ब्रिजेश कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, सिर नीचे करके ब्रिजेश तू ठीक तो है ना? ब्रिजेश ने हैट चला जा यहाँ से, नहीं तो जान से मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल इसी वे में बोला है। इसके पार्टनर को समझ में नहीं आया कि ब्रिजेश ऐसा क्यों बोल रहा है, पीता पाता भी नहीं है ब्रिजेश, लेकिन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है मेरे साथ। उसकी आवाज़ भी बदल गई है, कोई नशे में होगा तो
अपनी इतनी आवाज़ नहीं बदल सकता, और जान से मार डालूंगा, ये ब्रिजेश के वर्ड नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपको इसका नेचर समझा, ये बहुत एटिकेट्स वाला लड़का था। ये घबरा गया, बोला ऐसा क्यों बोल रहा है यार, मैं निकल जाता हूँ, क्या मालूम ये कहाँ बैठा हुआ है, किसका इंतज़ार कर रहा है, क्यों रो रहा है, मैं निकल जाता हूँ। वो अपने घर तरफ आया, फिर सोचा यार नहीं यार, उसके भाई को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। पार्टनर ने अपनी बाइक को घुमा लिया और ब्रिजेश के भाई के घर के सामने लगाकर ब्रिजेश के भाई को पूरी बात बता दिया। तो उसका भाई बोलता है यार अच्छा हुआ तुमने बता दिए, चलो तुम भी चलो जंगल की तरफ, कहाँ है हमको दिखा देना, और गांव के कुछ लोग और पकड़ लेते हैं जो हमारी मदद करेंगे, क्योंकि मुझे मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये बात ब्रिजेश के भाई ने लिटरली खुद बोला कि मामला मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ लोगों को रख लेते हैं। अपने भाई के लिए बोला है। सोचो, आस पड़ोस में लोगों से बात हुई और सब फटाफट इकट्ठे हुए और मिलके सब लोग बिना बाइक के, हाँ बाइक से जाते आवाज़ आती, कुछ लफड़ा हो जाता, बिना बाइक के ये लोग उस पॉइंट में पहुंचे तो इनको भी उसके रोने की आवाज़ सुनाई दे। फिर माँ ने बोली अरे ये क्या हो गया, मेरा बेटा पागल वागल हो गया क्या, पूरे गांव के सामने बेइज्जती हो जाएगी। माँ तुरंत उसके पास गई, उसका एक हाथ पकड़ी और सर पे हाथ रख के बोलती है बेटा तुझे मेरी कसम है, सच सच बता 2-3 दिन से तेरे साथ हो क्या रहा है, तू ठीक है कि नहीं, और यहाँ पर बैठा बैठा रो क्यों रहा है, उठ क्यों नहीं रहा, तेरे दोस्त ने तुझे घर चलने के लिए बोला तो। उसने क्या किया पता है, ब्रिजेश ने अपना सिर उठाया, ए हट बुढ़िया करके माँ को इतनी जोर के धक्का दिया है, उसकी माँ ना सर के बल गिरी और यहाँ से आ गया कूद। ये देख के अब भाई को रहा नहीं गया, भाई गुस्से में गया और एक चमाटा खींच के दिया है। उतने में गांव के लोग और इकट्ठे हो गए, अरे अरे भाई मत लड़ो, इसको देखो, इसको कुछ परेशानी हो गई है। सब लोग तो जो ब्रिजेश का जो भाई था और वो जो पार्टनर था, वो ब्रिजेश की माँ को सहारा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और गांव के जितने भी लोग हैं, मतलब जितने पड़ोसी आए हुए थे, सब ब्रिजेश को ज़बरदस्ती पकड़ के घर तरफ लेकर जा रहे हैं। घर पर पहुँचे तो एक गाँव के बुजुर्ग जी, जैसे ज़्यादातर कांडों में होता है, बुजुर्ग जी लोग बहुत मदद करते हैं। जो बुढ़े लोग होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं ना हमारे गांव पड़ोस मोहल्ले के, ये बड़े समझदार लोग होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत तजुर्बा होता है ज़िंदगी का। बुजुर्ग जी आते बोलते हैं अरे इसको घर क्या लेकर आ रहे हो, गांव वालों की बातों से मैं समझ गया हूँ कि इसको तो पक्का किसी भूत ने झपट लिया है, और कोई हो ना हो चकवा है अपने गाँव का। अरे चकवा क्यों झपटेगा, इसने ऐसा क्या कर दिया होगा। बोले हमको तो नहीं मालूम, हम तो कोई बाबा पंडित भगवान है नहीं, इसे तुम किसी के पास लेकर जाओ। बोले कहाँ लेकर जाएं, अब आप ही बड़े आदमी हो, गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी, आप ही बता दो। तो उन्होंने बताया कि यहाँ जाओ तुम्हें मदद मिलेगी। उनके बताए अनुसार सब लोग इसको लेकर, ब्रिजेश को लेकर वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पे एक बाबा जी अपनी साधना में थे। बाबा जी क्या थे, तांत्रिक थे क्या थे ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ अपनी साधना में लीन थे। बाबा जी के सामने बैठाया गया, और जैसे ये बैठा है बाबा जी ने 11 बार कोई मंत्र पढ़े, और इसको देख के क्या बोलते हैं कि इस बच्चे के अंदर एक बड़ी खतरनाक शैतानी शक्ति आ गई है, लेकिन उसका कारण ये है कि वो एक गलत फहमी की वजह से आई है। गलत फहमी ये कि उस शक्ति ने इसे चोर समझ लिया था। अब वो जो शक्ति है ना, वो भले ही शैतानी है, लेकिन गांव की रक्षा करती है। कई बार वो गांव के सीमा में रहती है। अब ये लड़का कहीं से आ रहा था, वो बाबा जी बता रहे सब, ये लड़का कहीं से आ रहा था, ये अपना कुछ काम कर रहा था। उस शैतानी शक्ति को ऐसा लगा कि ये मुझसे छुप रहा है और गांव में घुसने की कोशिश कर रहा है। शैतानी शक्ति इसके ऊपर तुरंत झपट्टा मार दी। बोली कि अगर ये गलत है तो इसकी जान मैं निकाल के छोड़ूंगी, मेरे होते हुए गांव में घुसने की कोशिश कैसे किया। ये शैतानी शक्ति ने ऐसा सोची, ऐसा बोली, जबकि ये तो बेचारा शरीफ था, कुछ काम कर रहा था, वहाँ पे फंसा हुआ था, किसी मजबूरी में था। पूरा मैटर तो किसी को कुछ नहीं मालूम है कि इसके साथ क्या हुआ था। सब लोगों ने बोले अच्छा बाबा जी अब क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बताओ। तो बाबा जी ने बोले देखो एक ही उपाय है, तुम्हारे जो खेत है, इन लोगों का खेत भी था, गांव में होता है ज़्यादातर लोगों के, तुम्हारा जो खेत है वहाँ पर एक पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा चबूतरा बना दो, और जो इसके शरीर में आए हैं उनकी पूजा करना शुरू कर दो। डेली रात को वहाँ पर दिए लगाओ, डेली नहीं हो पा रहे हैं तो हर अमावस्या पूर्णिमा की रात को लगाओ। अगर ये कर दे रहे हो तो इसका शांत हो जाएगा, वो चीज़ इसके अंदर से निकल जाएगी। तो लोग बोलते बाबा अभी तो अमावस्या पूर्णिमा आने में टाइम है, जब तक तो हमारा बेटा चुस के ख़त्म हो जाएगा। बाबा जी बोलते नहीं, मेरे पास आए हो तो मेरे पास प्रक्रिया भी है। वो हनुमान जी के मंत्रों से गठित किया हुआ एक धागा बनाते हैं और इसे गले में पहना देते हैं। बाबा जी बोलते हैं कि वो शक्ति अभी भी इसके अंदर है, लेकिन सरकार बजरंग बली की शक्तियों की वजह से वो दब गई है अंदर।
गई नहीं, ये ध्यान रखना। जाएगी कब? जब चबूतरा बनाओगे और हर पूर्णिमा या फिर अमावस्या की रात को वहाँ पर जाकर दिया जलाओगे। घर वाले इसको लेकर अपने घर पर पहुँचे, देखे कि इसके बिहेव में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, वो शांत हो गया है, वैसा उग्र नहीं है, अजीब सी हरकत नहीं कर रहा है। तुरंत अगले दिन ही पहली फुर्सत में वो चबूतरे का निर्माण कराया गया, पूजा पाठ शुरू की गई। 3 महीने बाद वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो गया। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि राजकुमार ने लिखकर भेजा इंस्टाग्राम में। और राजकुमार को पता चला ब्रिजेश के पड़ोसी की मदद से। ये वही पड़ोसी है जो उस दिन ब्रिजेश को लेने के लिए लोगों के साथ जंगल पहुंचा था और जिसने सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा रूप में कह लो, ब्रिजेश की मदद किया था। अच्छा ही हुआ ये कहानी हमें राजकुमार ने लिखकर भेजा, क्योंकि इस कहानी के मदद से हमको समझ में आता है कि कोई भी ऐसी शक्ति का आभास आपको कभी हो जाए तो उसे कम्प्लीटली इग्नोर कीजिए। आप अपनी हरकतों में कुछ भी बदलाव मत डालिए। अगर आपको मालूम है यहाँ पे कोई खड़ा है तो खड़ा है। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ। अगर मैं वीडियो बना के रुक के ये क्या है ये सब करने लगूँ, वो चीज़ तो मेरी बैंड बजा कर रख देगी। मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। 2500-2600 वीडियो बता चुका हूँ आप लोगों की क्या हो जाएगा मेरे साथ। इसके साथ भी वैसे ही हुआ था। खैर अब सब कुछ ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं कि आगे भी ठीक ही रहे। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।